दांतों में कीड़े लग जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि दांतों में काले छेद हो जाते हैं। जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो उस खाना है वो दांतों के अंदर फंस जाता है, दांत पूरा सड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है, कुछ लोगों के दांत टूट भी जाता है। तो इस जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है दांतों की, इसको हम कहते हैं दांतों में सड़न हो गई है, फिर केविटी हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं इसको कि दांतों में कीड़े लग गए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कीड़े लग गए का मतलब कोई दांत में चलने वाले जो कीड़े लग जाते हैं, जिसे खाने में लगते हैं, सब्जियों में लगते हैं, वैसे दांत में भी कीड़े लग गए हैं, तो उसको निकालने के तरीके ढूंढते हैं। और बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हमने दांत का कीड़ा निकालते हुए देखा है। तो ये मैं स्टार्ट में आपको बताना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप ये सोच के वीडियो देखना चाहते हो कि दांतों में चलने वाले जो कीड़े होते हैं उनको डॉक्टर है वो कैसे निकालते हैं, वो बताने जा रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दांतों में कीड़े का मतलब वो होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी छोटे छोटे बैक्टीरियाज टाइप के जो कीड़े बोल सकते हो आप इनको, तो उनको हम लोग ऐसे देख भी नहीं सकते क्योंकि चलने वाला कोई कीड़ा नहीं होता है, दांत में लगता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या दांतों में कैविटीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो आप नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते हो, तो उसको हम कैविटी या दांतों में सड़न या केरीज बोल सकते हैं, डेंटल डिके बोल सकते हो आप। दांतों में कीड़े लगने को पुराने ज़माने में बच्चों को डराने के लिए ऐसे बोला जाता है कि मीठा ज़्यादा खाओगे तो कीड़े लगे। इसी प्रोसेस को बहुत मतलब रेगुलर मुंह में हर किसी के मुंह में ये रहता है कि दांतों में कीड़े लगे, दांत अगर काला हो गया है तो, दांत सड़ गया है तो। लेकिन चलने वाला कोई भी कीड़ा नहीं होता है। मैं एक चीज़ आपको इसलिए क्लियर किया है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए यही देखना है हमें। तो अगर आप रियलिटी जानना चाहते हो कि जो दांतों में केविटी हो गई है, सड़न हो गई है, ब्लैक हो गया है, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उस बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो उसके लिए आप अंत तक बने रहिए। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे दांतों में कैविटीज़ क्यों होती है, इतनी ज़्यादा क्यों सड़ जाते हैं दांत। अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे ब्रशेस प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हो, दिन में ब्रश करते हो बट रात को ब्रश नहीं करते हो, ब्रश के साथ फ्लॉस नहीं करते हो, जब भी कुछ खाते हो तो कुल्ला नहीं करते हो, अगर आप प्रॉपर माउथ की क्लीनिंग नहीं रखते हो तो इसको हम पुअर ओरल हाइजीन कहते हैं। और अक्सर इन लोगों के दांतों में कीड़े हैं यानी कि कैविटीज़ हैं वो होते ही है, क्योंकि खाना दांत के अंदर चिपका हुआ रहेगा, खाना चिपकेगा तो धीरे धीरे वो दांत की जो ऊपरी लेयर होती है इनेमल उसमें छेद कर देती है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कि वहाँ पे छेद यानी गड्ढा जैसा हो जाता है। और अगर वो भी अनट्रीटेड रखा, ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वो गैप है वो बढ़ता जाता है और हमारे दांत की जो निचली लेयर होती है नीचे की, जिसको हम पल्प कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। कभी कभी दांत टूट भी जाता है उसकी वजह से। तो ये क्यों होता है? पुअर और हाइजीन की वजह से, अच्छे से दांतों की सफाई नहीं रखने की वजह से। तो अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपके दांतों में कैविटीज़ हो सकती है। या जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, दांतों की सफाई तो रखते हैं लेकिन मीठा है वो खाते ही रहेंगे, उनको बहुत ही पसंद होता है चॉकलेट्स, मीठा जितना आप ज़्यादा खाओगे उससे भी आपके दांतों में कैविटीज़ होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी टीथ है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीथ में क्रैक लग जाता है, क्रैक आ जाते हैं या फिर दांत है उसमें सड़न हो जाती है। मसूड़े का इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों के रहता है, टार्टर या प्लाक जम जाता है, तो टार्टर और प्लाक जिन लोगों की ज़्यादा जमता है उनके भी दांतों में कैविटीज़ होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके दांतों में कैविटी है, सड़न हो गई है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या घरेलू उपाय से हम ठीक कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कौन से घरेलू उपाय है, और अगर नहीं तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके दांतों में कैविटी हल्की हल्की है, पिट एंड फिशर्स है, या फिर आप अपने दांतों को कैविटी या सड़न से बचाना चाहते हो तो होम रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव है, वर्क करेगी। और जो मैं होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ उसको अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी जो हल्की पिट इन्फिशस कैविटी है वो रिमिनरलाइज भी होगी और आगे चल के आपके दांतों में कोई भी सड़न नहीं होगी अगर अभी तक नहीं हुई है तो इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है।
अगर आप दिन में 2 से 3 बार नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे आपके माउथ के अंदर कैविटी है वो डीप नहीं होगी, पिट एंड फिश है तो वो रिमिनलाइज होगी और आगे चलकर आपको कैविटी होने के चांसेस एकदम से कम हो जाते हैं। तो नमक के पानी से कुल्ले करना सबसे पहला। दूसरा उपाय है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांतों में कैविटी ठीक करने का, दांतों में और मसूड़ों में इन्फेक्शन ठीक करने का। अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक होता है, दांत हिल रहे हैं तो उनमें भी राहत मिलती है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच ऑयल लेना है। कौन सा लेना है, तिल्ली का तेल लेना है या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो या फिर आप नारियल का तेल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो घुमा सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, फिर मुंह में अच्छे से घुमाना है, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों पे नुकसान पहुंचाते हैं, दांतों में कैविटी क्रिएट करते हैं, वो घुल के बाहर निकल आते हैं। और साथ ही मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांतों में, ओरल म्यूकोसा में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे भी आपको राहत मिलती है। तो दूसरा है हमारा, अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से कुल्ले करने से, यानी कि ऑयल से कुल्ले करने से आपके दांत है वो स्वस्थ रहते हैं, कैविटीज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा है रेगुलर फ्लोस करना। बहुत सारे लोग दांतों को तो क्लीन कर लेते हैं, सफाई करते हैं, जो दांतों की जो सरफेस होती है वो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इंटरडेंटल एरिया, 2 दांतों के बीच का जो एरिया होता है वो अच्छे से ब्रश से क्लीन नहीं होता है, तो वहाँ खाना है वो स्टक हो जाता है और धीरे धीरे ये खाना क्या करता है, टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि इनेमल को कट करके इनेमल के अंदर चला जाता है, जिससे कैविटी हो जाती है। तो फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगर आप फ्लॉस का इस्तेमाल करोगे तो आपके दांतों में कैविटी नहीं होगी। हर 3 महीने में ब्रश जरूर चेंज करो, रात को ब्रश जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग दिन में ब्रश करते हैं बट रात को नहीं करते। रात को अगर आप ब्रश करते सोते हो तो मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या क्योंकि पूरे दिन जो भी आप खाना खाते हो वो दांतों में चिपक जाता है, तो जब रात को सोने से पहले ब्रश करोगे तो एकदम से दांत क्लीन हो जाएंगे। फिर अगर आप लेटोगे, सोओगे तो आपके दांतों पे कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होगा, तो दांतों में कैविटी होने से बच सकते हो आप। और साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यानी कि एप्पल का सेवन आप जरूर कीजिएगा। एप्पल खाने से भी आपकी जो पिट एंड फिशर्स कैविटी है वो रिमिनरलाइज होती हैं। अगर आपके नॉर्मली बच्चों में अक्सर कैविटीज़ होने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो आप फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवा सकते हो। फ्लोराइड एप्लीकेशन कराते हैं, उससे भी दांतों में कैविटी होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अमरूद की पत्तियों का जो पानी होता है उससे अगर आप कुल्ला करते हो तो उससे भी दांत मजबूत होते हैं और दांतों में सड़न नहीं होती है। आपको क्या करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियां लेनी है, उसको उबाल कर उसके पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डालना है और उससे कुल्ले करना है। इससे आपके मुंह से बदबू की प्रॉब्लम दूर होती है, पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है, दांत में दर्द अगर है किसी भी कारण से, कैविटी की वजह से किसी भी कारण से, तो वो ठीक होता है। और साथ ही साथ आपके कीड़े होने की चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो अमरूद की पत्तियां भी फायदेमंद होते हैं, इसमें एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। यह तो है होम रेमेडी जिनकी मदद से आप अपने दांतों में कीड़े लगने से बचा सकते हो, यानी कि कैविटी होने से, सड़न होने से बचा सकते हो। पिट एंड फिशर्स है तो वो रिमिनराइज कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार दांत में छेद हो गया है, डीप हो गया है, छेद हो गया है, बड़ा होल हो गया है, तो उस सिचुएशन में होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करेगी। आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। कोई भी गलत घरेलू उपाय से या घर में कोई भी चीज़ है वो आपके दांत के कैविटी के अंदर नहीं डालनी है। अगर कुछ भी डालोगे तो उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और दांत और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। दांत के साथ साथ आपके जो ओरल टिश्यूज़ है वो भी डैमेज होते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है। जब भी कैविटी हो, अंदर खाना फंस रहा है, छेद हो गया है, तो अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होगा कि अगर हल्की कैविटी है तो आपकी फिलिंग, यानी कि उसके अंदर एक मसाला, डॉक्टर के पास रेस्टोरेशंस होते हैं, मसाला होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, और आप समझ सको तो फिलिंग बोल सकते हो कि उस कैविटेड एरिया जो भी है ख़राब हो गया है उसको क्लीन किया जाता है एक एरोटर मशीन की मदद से, और उसके बाद क्लीन करने के बाद उसमें फिलिंग कर दी जाती है, उसको फिल करके सील कर दिया जाता है, जिससे कोई भी खाना फंसेगा नहीं और जो
कैविटी है वो भी भर गई है, तो आगे चल के आपके इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो फिलिंग है एक दूसरा पहला ऑप्शन। दूसरा है, अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, पल्प तक पहुंच गई है। पल्प यानी दांत है वो 3 लेयर का बना होता है। ऊपरी होता है, ऊपरी जो लेयर होती है उसको इनेमल बोलते हैं, सेकेंड को डेंटिन और थर्ड को पल्प। पल्प नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई करते हैं, जिससे आपके दर्द जो सेंसेशंस होते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो जब आपके पल्प तक कैविटी पहुंच जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर आपकी तेज़ दर्द होने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम फिलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, आरसीटी करके फिर उसमें फिलिंग की जाती है। आरसीटी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इस पर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाओगे सुनते सुनते। तो आरसीटी के लिए आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके आरसीटी के बारे में जान सकते हो। दूसरा, आरसीटी कराने के बाद आप चाहो तो फिलिंग करवा सकते हो, नहीं तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि केप करवा लीजिए। केप करवाने से आपका दांत वो सेफ हो जाता है और एकदम नेचुरल दांत की तरह बिहेव करता है। तो रूट कैनाल करवा सकते हो। आपके हल्की पिट इन्फेक्शन है उसको क्लीन करवा के फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवा। फ्लोराइड एप्लीकेशन बच्चों में अक्सर हम एडवाइस करते हैं, जिन लोगों के बच्चों में ज़्यादा कैविटीज़ होती है उनके दांतों के ऊपर फ्लोराइड एप्लीकेशन कर देते, जो दांतों में कैविटी होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होता है जो अगर आपके दांत में छेद हो गए, कैविटी हो गई है, तो डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हर 3 महीने में ब्रश चेंज कीजिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ कर सकते हो तो इलेक्ट्रिक ब्रश कीजिए, वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है दांतों के लिए, दांतों की अच्छे से सफाई होती है उससे। फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले ब्रश करना ना भूलिएगा। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।